हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बीएससी नर्सिंग ऑल सब्जेक्ट। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बीएससी नर्सिंग सेकेंड ईयर के सभी क्वेश्चंस पेपर की। ये क्वेश्चंस पेपर जबलपुर यूनिवर्सिटी का क्वेश्चंस पेपर है। ओके, फरवरी 2020 के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चंस पेपर है। फ्रेंड्स, यहाँ पे जबलपुर यूनिवर्सिटी के क्वेश्चंस हैं। ओके फ्रेंड्स, तो टेंशन की कोई बात नहीं। अगर आप किसी और भी यूनिवर्सिटी से हो, ओके, अगर आप किसी और भी यूनिवर्सिटी से हो और आप इस वीडियो को देख रहे हो तो यहाँ पे टेंशन मत लो, क्योंकि जबलपुर यूनिवर्सिटी का ये क्वेश्चंस पेपर है। बट यूनिवर्सिटी, जितने भी यूनिवर्सिटी होते हैं, बस कुछ चेंजेसन होता है एग्ज़ाम के क्वेश्चंस पेपर में। ओके, इस वीडियोज़ में बीएससी नर्सिंग सेकेंड ईयर के सारे क्वेश्चंस पेपर की बात करने वाले हैं। ओके, जो आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। इसलिए आप लोग का कमेंट्स भी होता है कि मैम क्वेश्चंस पेपर को अपलोड कीजिए, क्वेश्चंस पेपर हम लोग के लिए बहुत यूज़फुल होता है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि मैं जीएनएम फर्स्ट ईयर, बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर का क्वेश्चंस पेपर आप लोग के लिए डाल चुकी हूँ, तो आप उसे चैनल पर जाकर देखिए। आज के इस वीडियो में हम लोग बीएससी नर्सिंग सेकेंड ईयर के सारे क्वेश्चंस पेपर की बात करने वाले हैं। बीएससी नर्सिंग सेकेंड ईयर में जितने भी सब्जेक्ट्स होते हैं, उन सारे सब्जेक्ट के क्वेश्चंस पेपर की बात करेंगे। ओके, तो फ्रेंड्स, आप इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरे तक देखें और अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट्स ज़रूर करें। साथ ही फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि आप लोग का कमेंट्स ये भी है कि मैम क्या इस बार एग्ज़ाम देना होगा। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोग को बता दूं कि आप लोग का जो एग्ज़ाम है, जो कि प्रमोट होने वाला था, नेक्स्ट क्लास में बिना एग्ज़ाम दिए जाने वाले थे, बट अब इस बार ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। आप लोग को नेक्स्ट क्लास में जाने के लिए अब एग्ज़ाम देना ही होगा। ओके, चाहे आप सेकेंड, थर्ड, फोर्थ किसी भी ईयर के स्टूडेंट्स क्यों ना हो, आपको एग्ज़ाम देना ही होगा। ओके, अब बात करते हैं हम लोग क्वेश्चंस पेपर की। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग सोशियोलॉजी क्वेश्चंस पेपर की बात करते हैं। ओके, सोशियोलॉजी क्वेश्चंस पेपर जो होते हैं ना, वो बहुत ईजी होते हैं। ओके, बच्चे इसमें अच्छे मार्क्स ऑब्टेन करते हैं, क्योंकि सोशियोलॉजी सब्जेक्ट में बहुत इजी टर्म होते हैं, तो बच्चे ईजिली कवर कर लेते हैं। और बच्चे सोसाइटी में रहते हैं, तो सोसाइटी की हर एक चीज़ को जानते रहते हैं, इसलिए बच्चे को सोशियोलॉजी हार्ड नहीं लगता है। ओके, इसमें बहुत इजी क्वेश्चंस पूछे भी हैं, जिसमें फर्स्ट पूछे हैं डिफाइन सोशियोलॉजी, सेकंड एक्सप्लेन द नेचर ऑफ सोशियोलॉजी, ओके, थर्ड है डिस्कस द एप्लीकेशन ऑफ सोशियोलॉजी इन नर्सिंग। ओके, इस तरह सेकंड में सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ओके, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, ओके, डाइवर्सिटी, फैमिली, प्राइमरी ग्रुप, कोऑपरेशन, रूरल कम्युनिटी। ओके, नेक्स्ट जो है थर्ड नंबर क्वेश्चन है, उसमें पूछे हैं स्वच्छ भारत अभियान इन हेल्थ सेक्टर। ओके, स्वच्छ भारत अभियान इन हेल्थ सेक्टर। ओके, इस तरह नेक्स्ट फोर्थ में 3 क्वेश्चंस पूछे हैं, 3 क्वेश्चंस ABC 3, 8, 4 इतने मार्क्स के पूछे गए हैं। ओके, सोशियोलॉजी, आई थिंक आप लोग का सोशियोलॉजी क्लियर होगा, क्योंकि अब मार्च में एग्ज़ाम आने वाला है। ओके, तो सोशियोलॉजी पढ़ के आप लोग ये सारे क्वेश्चंस देख रहे होंगे, तो आप लोग को पता चल रहा होगा कि ये सारे क्वेश्चंस बहुत ईजी है। ओके, हम लोग इसे ईजिली सॉल्व कर लेंगे। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आप लोग को ये क्वेश्चंस सॉल्व करने में प्रॉब्लम ना हो। ओके, आप लोग को ये सारे क्वेश्चंस, आई होप आप लोग को ये सारे क्वेश्चंस आते होंगे। ओके, क्योंकि अब मार्च में एग्ज़ाम होने वाले हैं। ओके, बीएससी नर्सिंग सेकेंड ईयर का दिसंबर से लेके मार्च तक में सारे यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम हो जाता है। ओके, तो अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट सेकंड नंबर क्वेश्चंस की बात करते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चंस जो है वो है मेरा कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग फर्स्ट। ओके, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग फर्स्ट के क्वेश्चंस पेपर की बात करें। ओके, जिसमें फर्स्ट है डिफाइन ह्यूमन रिलेशंस। ओके, जिसमें फर्स्ट है डिफाइन ह्यूमन रिलेशंस, सेकेंड है एक्सप्लेन द स्टेज ऑफ ग्रुप डेवलपमेंट। ओके, मैं 1 बाय 1 करके इसे पढ़ के बता देती हूँ, क्योंकि इसमें प्रॉपर दिख नहीं रहा है। ओके, थर्ड में है डिस्कस द स्टेजेस टू बी फॉलोड फॉर बिल्डिंग अप ए सक्सेसफुल टीम। ओके, क्वेश्चन नंबर सेकंड में 3 क्वेश्चन है। ओके, जिसमें ए नंबर क्वेश्चन है एक्सप्लेन द साइन एंड सिम्टम्स। ओके, साइन एंड सिम्टम्स, ओके, ऑफ फूड बॉर्न डिजीज़। ओके, फूड बॉर्न डिजीज़ का साइन और सिम्टम्स। ओके, बी में है डिस्कस द बेसिक फूड हाइजीन प्रैक्टिस विच शुड बी एब्जॉर्ब बाय एवरी फूड हैंडलर। ओके, हैंडलर। सी नंबर क्वेश्चंस में है डिस्क्राइब द 5 कीज टू सेव फूड। ओके, क्वेश्चन नंबर थर्ड में है एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ फैमिली प्लानिंग। ओके, सेकेंड में है लिस्ट द वेरियस फैमिली प्लानिंग मैथड। ओके, सी में है एक्सप्लेन द एनी 2 मैथड ऑफ फैमिली प्लानिंग इंक्लूडिंग देयर एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज।
ओके। इस तरह नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग फोर्थ नंबर क्वेश्चंस की। फोर्थ नंबर क्वेश्चंस में है डेंगू फीवर। ओके। सेकेंड है डिसएडवांटेज ऑफ न्यूक्लियर फैमिली। ओके। सी नंबर में है डिस्पोजल ऑफ वेस्ट। ओके। डी में है ट्यूबरक्लोसिस। ओके। डी में है ट्यूबरक्लोसिस। ओके। ई में है इपीडर्मोलॉजिकल ट्रेड। ओके। इपीडर्मोलॉजिकल ट्रेड। ओके। एफ में है वुमेन एम्पावरमेंट। ओके। वुमेन एम्पावरमेंट। ओके। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में डिफाइन द फॉलोइंग। ओके। एनी 5। ओके। जिसमें फर्स्ट है डेमोग्राफिक साइकिल। ओके। बी है मम्स। ओके। डेमोग्राफिक साइकिल मम्स। सी में है चिकन पॉक्स। ओके। डी में है एपिडेमिक। ओके। ई में है चाइल्ड एब्यूज। ओके। एफ में है लेबल्स ऑफ प्रिवेंशंस। ओके। ये सारे क्वेश्चंस जो है ये सारे क्वेश्चंस है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग फर्स्ट का क्वेश्चंस पेपर है। ओके। ये सारे क्वेश्चंस पेपर कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग फर्स्ट का क्वेश्चंस पेपर है। ओके। आई होप कि आप लोग को कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग फर्स्ट भी बहुत इजी होता है। ओके। तो आई होप को आप लोगों को ये भी बहुत इजी लगा होगा। ओके। थर्ड बात करते हैं। थर्ड जो है वो है मेरा कम्युनिकेशन एंड एजुकेशन टेक्नोलॉजी। ओके। कम्युनिकेशन एंड एजुकेशन टेक्नोलॉजी का जो सब्जेक्ट्स होता है ये तो हार्ड नहीं होता है। ओके। आप लोग को क्वेश्चन से पता चल जाएगा कि कम्युनिकेशन एंड एजुकेशन टेक्नोलॉजी में क्वेश्चंस कैसे पूछे। जैसे यहाँ पे जो आपसे क्वेश्चंस पूछे वो पूछे डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। ओके। कम्युनिकेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस है। ओके। सेकेंड है एक्सप्लेन द बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन एंड द स्ट्रेजेस। ओके। स्ट्रेजेस टू overcome these barrier. Okay. Explain the barrier of communication and the stages to overcome these barriers. Okay. सेकेंड जो क्वेश्चन नंबर सेकेंड उसका ए है फर्स्ट डिफाइन एजुकेशन। ओके। सेकेंड क्वेश्चन का है डिफाइन एजुकेशन। बी है इनलिस्ट द फिलोसफी ऑफ एजुकेशन। ओके। सी है प्रिपेयर लेसन प्लान फॉर्मेट फॉर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। ओके। क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में जो पूछे हैं वो है डिफाइन एवोल्यूशन। ओके। एवोल्यूशन है डिफाइन एवोल्यूशन। ओके। क्वेश्चन नंबर बी जो है वो है प्रिपेयर डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस फॉर नॉलेज असेसमेंट। ओके। क्वेश्चन नंबर सी जो है वो है डिस्क्राइब द टाइप ऑफ स्किल असेसमेंट। ओके। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में 3 क्वेश्चंस हैं। ओके। फर्स्ट है डिफाइन गाइडेंस एंड काउंसलिंग। ओके। राइट द पर्पस एंड स्कोप ऑफ गाइडेंस एंड काउंसलिंग। ओके। सी नंबर में है डिस्क्राइब द इशू फॉर काउंसलिंग इन नर्सिंग। ओके। डिस्क्राइब द इशू फॉर काउंसलिंग इन नर्सिंग स्टूडेंट्स एंड प्रैक्टिशनर्स। ओके। प्रैक्टिशनर्स। ओके। यहाँ पे फ्रेंड्स जो भी 1-2 वर्ड्स मिस्टेक्स हो जाते हैं तो फ्रेंड्स पढ़ने में मिस्टेक्स हो जाते हैं। ओके। आप माइंड मत करो। ओके। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 में राइट शॉर्ट नोट्स एनी। ओके। राइट शॉर्ट नोट्स ऑन। ओके। इसमें 5 क्वेश्चंस पूछे। ओके। फर्स्ट है रोल ऑफ नर्सिंग इन क्राइसिस इंटरवेंशन। ओके। इंटरवेंशन रोल ऑफ नर्स इन क्राइसिस इंटरवेंशन। ओके। बी है कंप्यूटर असिस्टेड। ओके। कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग। ओके। सी है ग्रुप डायनामिक। ओके। डी है जोहरी विंडो। ओके। ई नंबर जो है वो है मेरा माइक्रो टीचिंग। ओके। फ्रेंड्स कम्युनिकेशन एंड एजुकेशन टेक्नोलॉजी का क्वेश्चन पेपर है। ओके। आप इसे स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आप जब भी इस क्वेश्चंस को सॉल्व करें ओके तो आप स्क्रीनशॉट को देख के कर ले। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चंस की जो है मेरा फार्माकोलॉजी ओके पैथोलॉजी और जेनेटिक्स की क्वेश्चंस पेपर है। ओके फ्रेंड्स, इससे पहले जो भी क्वेश्चंस पेपर जैसे कि सोशियोलॉजी ओके सीईटी का कम्युनिकेशन एंड एजुकेशन टेक्नोलॉजी ये सारे क्वेश्चंस पेपर 75 मार्क्स के पूछे थे ओके लेकिन यहाँ पे जो है ये फार्माकोलॉजी ओके फार्माकोलॉजी पैथोलॉजी और जेनेटिक्स जो है ये अलग अलग है, ये अलग अलग मार्क्स के पूछे हैं। फार्माकोलॉजी थोड़ा सा हार्ड होता है ओके। फार्माकोलॉजी में हम लोग डिजीज़ पढ़ते हैं और डिजीज़ के कौन कौन से ड्रग्स होते हैं उनके बारे में पढ़ते हैं ओके। तो फार्माकोलॉजी थोड़ा सा हार्ड होता है लेकिन उतना भी हार्ड नहीं होता है कि आप पढ़ नहीं सकते हो ओके। यहाँ पे फार्माकोलॉजी टोटल 38 मार्क्स के होते हैं जिसमें फर्स्ट जो है वो क्वेश्चंस पूछे हैं डिफाइन एंटीबायोटिक ओके। सेकेंड है क्लासिफिकेशन ऑफ सल्फोएमाइड ओके। सी नंबर में है राइट द डिटेल्स फार्माकोलॉजिकल एक्शंस एंड नर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सल्फोएमाइड ग्रुप ऑफ ड्रग्स ओके। सेकेंड नंबर क्वेश्चन जो है वो है राइट शॉर्ट नोट्स ऑन ओके। फर्स्ट में है एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स ओके।
सेकंड जो क्वेश्चन है बी नंबर वो है ब्रांकियोडायलेटर्स, ओके। सी नंबर है NSAID, ओके। डी नंबर में है व्हाट प्रिकॉशन, ओके, व्हाट प्रिकॉशन यू विल टेक बिफोर द ड्यूरिंग इन्फेक्शंस ड्रीप, ओके। क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में है राइट शॉर्ट आंसर, ओके, जिसमें फर्स्ट है ए यूजेस ऑफ एस्पाइरिन, ओके, एस्पाइरिन, ओके। बी में है डिफाइन फार्माकोडायनामिक्स, ओके। सी में है साइड इफेक्ट्स ऑफ पेनिसिलिन, ओके। डी नंबर क्वेश्चन है टू ड्रग्स यूज्ड इन एंजीना पेक्टोरिस, ओके। ई नंबर क्वेश्चन है टू यूजेस ऑफ हेपेरिन, ओके। अब हम बात करते हैं सेक्शंस बी। सेक्शंस बी की अलग कॉपी मिलते हैं, उसमें सेक्शंस बी का आंसर लिखना होता है। तो सेक्शंस बी में है मेरा पैथोलॉजी, सेक्शंस बी में है मेरा पैथोलॉजी और जेनेटिक्स, ओके। यहाँ पे जो आप देखेंगे यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर फोर्थ है वो सारे जेनेटिक्स से पूछे हैं, ओके। और यहाँ पे जो 1 2 3 है वो सारे पैथोलॉजी से पूछे हैं, जिसमें पैथोलॉजी में फर्स्ट पूछे डिफाइन ट्यूबरक्लोसिस एंड डिस्क्राइब द क्या है पैथोफिजियोलॉजी, ओके। डिफाइन ट्यूबरक्लोसिस एंड डिस्क्राइब इट्स पैथोफिजियोलॉजी, ओके। क्वेश्चन नंबर सेकंड का ए है व्हाट इज पेरिकार्डियल एफ्यूजन, ओके। बी है डिस्कस द पैथोलॉजिकल चेंजेस, ओके, टेकिंग प्लेस इन डिजीज कंडीशन, ओके। नंबर 3 का ए है डिफाइन पेप्टिक अल्सर। क्वेश्चन नंबर बी है राइट इज कॉज्ड एंड पैथोफिजियोलॉजी, ओके। क्वेश्चन नंबर सी जो पूछे हैं वो है इन लिस्ट साइन एंड सिम्टम्स ऑफ पेप्टिक अल्सर, ओके। अब हम बात करते हैं फोर्थ नंबर क्वेश्चन की। फोर्थ नंबर क्वेश्चन में राइट शॉर्ट नोट्स एनी 3 जो कि मेरा जेनेटिक्स है। जेनेटिक्स का है डाउन सिंड्रोम, ओके, जेनेटिक काउंसलिंग, ओके। सी में है म्यूटेशन, ओके। डी में है ब्लड ग्रुप, ओके। जेनेटिक्स बहुत इजी होता है क्योंकि हम लोग 12th पढ़ चुके होते हैं, तो जितने भी 12th में जेनेटिक्स होते हैं वो उससे भी कम जेनेटिक्स में पढ़ने होते हैं BSc नर्सिंग सेकेंड ईयर में, ओके। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर की। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पेपर होगा मेरा, ओके, ये पूरा था मेरा फार्माकोलॉजी, ओके, फार्माकोलॉजी, पैथोलॉजी और जेनेटिक्स का पूरा क्वेश्चन पेपर था, ओके। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ओके। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट जो कि है मेरा मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग। तो मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग है, ये कुछ सब्जेक्ट जो है ये सब्जेक्ट थोड़ा सा हार्ड होता है, ओके। तो आप लोग को ये आई थिंक 2020 का क्वेश्चन पेपर आप लोग के लिए हेल्पफुल होगा। आप लोग इस क्वेश्चन पेपर को देख के आप इसका प्रिपरेशन कर सकते हैं, ओके। आई होप कि आप लोग का जो एग्ज़ाम आएगा वो एग्ज़ाम में आप लोग बेटर मार्क्स ला सकते हैं, ओके फ्रेंड्स। और तो फ्रेंड्स ये है मेरा मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग फर्स्ट का क्वेश्चन पेपर, ओके। ये और फ्रेंड्स मैं खासकर क्वेश्चन पेपर में ज़्यादातर जोर इसलिए देती हूँ क्योंकि आप लोग का 90% कमेंट्स होता है, ओके। और 10% मैं इसलिए ध्यान देती हूँ क्योंकि सिर्फ पढ़ाई करने से अच्छे मार्क्स नहीं आते हैं। पढ़ाई करके आप एग्ज़ाम में बैठोगे तो आप उस चीज़ को सही तरीके से नहीं सॉल्व कर पाओगे, लेकिन अगर आप पढ़ाई के साथ क्वेश्चंस पैटर्न को जानोगे, क्वेश्चंस पेपर को सॉल्व करोगे तो आप बेटर परफॉर्मेंस कर पाओगे, ओके फ्रेंड्स। इसलिए मैं आप लोगों को क्वेश्चंस पेपर पे फोकस करती हूँ, क्वेश्चंस पेपर पे ज़्यादा जोर देती हूँ, ओके फ्रेंड्स। आपको नेक्स्ट वीडियोस में आपको 2 क्वेश्चंस पेपर के बीच कंपेयर करके दिखाऊंगी और आपको उसमें बताऊंगी कि कैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर हेल्पफुल होता है और कितने क्वेश्चंस पेपर मिलते हैं और भी बहुत कुछ बात करेंगे, ओके फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियोस में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप स्टडिंग।